अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे। डिप्रेशन जब होता है तो इंसान किस कैफियत से गुज़रता है और उसके लिए फिर योगा हमारी क्या हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो हम इसको समझ लें डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन पास्ट में रहने का नाम है, पीछे की सोचों में रहना, पीछे गुजरे हुए दिनों में रहना, जो दिन गुजर गए उनको अपने दिमाग में रिपीट करना, दिमाग से उन चीज़ों को निकाल ना पाना। आपका जो पास्ट गुजरा हुआ होता है उसमें चाहे लाजमी नहीं कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स गुजरी हों तो आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसी सिचुएशन जिसमें आप पीछे वाली सोच से निकल ना पाएँ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। खुशी के लम्हात भी हो सकते हैं, गमी के लम्हात भी हो सकते हैं। पीछे रहने का नाम डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन में फिर होता क्या है इंसान के साथ कि डिप्रेशन जब होता है तो उसकी सबसे पहले तो मूवमेंट ख़त्म होती है बॉडी की, उसका काम करने को दिल नहीं चाहता, सुस्ती और बैठे रहना, हरकत स्लो हो जाती बॉडी की, उसके काम करने की जो कैपेसिटी है वो ना होने के बराबर होती है। इसमें सबसे पहले हम ब्रीदिंग से स्टार्ट लेंगे। ब्रीदिंग्स कौन सी कर सकते हैं, फिर हम मुद्रा करेंगे और फिर हम आखिर में एक्सरसाइजेस करेंगे। डिप्रेशन के लिए जो सबसे कारआमद ब्रीदिंग है वो है मोर्छा प्राण। मोर्छा प्राण जो है वो करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको हमने शुरू में 1 मिनट से स्टार्ट लेना है। 1 मिनट से स्टार्ट लेते हुए फिर आप इसको बढ़ाते हुए आप इसको 5 मिनट्स 10 मिनट्स तक लेके जा सकते हैं। वो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ टेक्निक समझनी है। नाक से इनहेल करना है, डीप इनहेल करना है, और जब आपने सांस को एक्सहेल करना है तो फिर आपने मुंह खोल के गले के अंदर फील करते हुए गले से एक साउंड बनाना है, गले से आवाज़ निकालते हुए आपने सांस को बाहर निकालना है। अभी मैं आपके सामने करूँगा, आप उसको देख लीजिए और फिर ऐसे ही इसको रिपीट करना है। आपने शुरू में 1 मिनट से स्टार्ट लेना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाना है। आइज़ क्लोज़ करके कमर कोशिश करें सीधी हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो अगर आप ज़मीन पे बैठे हैं तो और अच्छा है। अगर बेड पे बैठ के कर सकते हैं कोई इशू नहीं है, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं कोई इशू नहीं है। कुछ लोग नीचे नहीं बैठ सकते तो उनके लिए आसानी है कि वो किसी भी जगह बैठ जाएँ। लाजमी नहीं है कि ऐसे आलती पालती में बैठें या किसी आसन में बैठ के ब्रीदिंग करें, ये किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं। नाक से सांस आपने लेना है, नाक से आपने सांस लेते हुए जब मुंह से खारिज करना है तो आपने गले से हाँ करते हुए आवाज़ निकालनी है और सांस निकलता जाएगा। सांस खारिज करेंगे मुंह के ज़रिए से, मुंह खोल के। तो ये आपने 1 मिनट से शुरू करना है, फिर इसको बढ़ाते हुए आप टाइम बढ़ा सकते हैं। अगली जो हम दूसरी ब्रीदिंग करेंगे वो है नाड़ी शोधन, क्योंकि डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है वो नर्वस सिस्टम पे आता है। अब नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो बिल्कुल वीक हो जाता है, जिससे आपके अंदर जो है वो हरकत करने की जो है वो सलाहियत कम हो जाती है। तो नर्वस सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो नाड़ी शोधन इसके लिए बहुत ही कारआमद ब्रीदिंग है नर्वस सिस्टम को मजबूत करने की। नाड़ी शोधन नाम से जाहिर है कि ये नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है। सबसे पहले आप उसका तरीका समझ लें। 2 उंगलियों को ऐसे फोल्ड कर लें और अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस इनहेल करेंगे और रिंग फिंगर से दूसरा नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे सांस इनहेल करके। अब इसको रोकना है, जितना आप इजीली रोक सकें। जब आपका रोकने का सलाहियत कम हो जाए तो फिर आपने राइट साइड से जो है वो एक्सहेल करना है। इस तरह राइट साइड से इनहेल करेंगे, दोबारा रोक लेंगे, सांस को रोके रखेंगे,
और फिर जितना आप इजीली रोक सके उसके बाद फिर आपने लेफ़्ट साइड से एक्सेल करना है। इसी तरह फिर दोबारा रिपीट करेंगे, लेफ़्ट साइड से इनहेल करेंगे, राइट साइड एक्सेल। अब राइट साइड से इनहेल करेंगे, लेफ्ट साइड एक्सेल। इसको आपने रिपीट करना है 1 से 2 मिनट के लिए, फिर इसको भी टाइम बढ़ा सकते हैं। इसमें आपने सांस को एक साइड से लेना है और उसको फिर रोकना है, इजीली जितना आप रोक सकते हैं, और फिर दूसरी साइड से सांस को निकाल देंगे, और फिर जिस साइड से सांस को निकाला है उसी साइड से सांस को अंदर लेना है, इनहेल करना है, और फिर आपने रोकना है जितना आप इजीली रोक सकते हैं, और फिर अपोजिट साइड से उसको एक्सेल कर देंगे, सांस को निकाल देंगे। तो ये एक होगा। इसी तरह आपने इसको रिपीट करते रहना है। राइट से लिया, रोका, लेफ़्ट से निकाल दिया, लेफ़्ट से लिया, रोका और राइट से निकाल दिया। ये है नाड़ी शोधन। हाँ, जिनको ब्लड प्रेशर शूट करता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो सांस को रोकेंगे नहीं, वो सांस को रोकेंगे नहीं। उनको कोशिश करनी है कि सांस चलता रहे उनका। राइट से लिया, लेफ़्ट से निकाल दिया, लेफ़्ट से लिया, राइट से निकाल दिया, वो सांस को रोकेंगे नहीं। ये तो थी ब्रीदिंग्स। अब हम बात करेंगे मुद्राज पे। मुद्रा एक योगा में अलग इल्म है, जिसका नाम है योगा हस्त मुद्रा विज्ञान। योगा में हाथों के अंदाज का इल्म। अब योगा में आपके जो हाथों के मुख्तलिफ उंगलियों के अंदाज हैं, वो बना के कौन सी एनर्जीज़ को आप रोक सकते हैं, किस लेवल पे आप जाके जो है वो आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। इसके लिए डिप्रेशन में सबसे जो कारआमद मुद्रा है वो है उत्तरा बुद्धि मुद्रा। उत्तरा बुद्धि मुद्रा जो है वो करने का तरीका ये समझ लें कि ऐसे इंटरलॉक करना है और इंडेक्स फिंगर को सीधा कर लें, आपस में मिला लें। 3 उंगलियों को आपस में ऐसे जकड़ लें और इंडेक्स फिंगर सीधी और अंगूठे के टिप मिला लें। अब ये पीछे से हाथ खुले हुए होंगे, हथेलियाँ खुली होंगी, इसको यूँ स्ट्रेच करना है, अंगूठे को अपनी तरफ स्ट्रेच करना है। पीछे से आप हाथ मिलाएंगे नहीं, हथेलियाँ आपकी खुली होंगी। इस पोजीशन में आप बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, सफ़र कर रहे हैं फिर भी कर सकते हैं, किसी भी जगह बैठे हुए कर सकते हैं। सिर्फ आपने वॉक करते हुए नहीं करना। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो किसी मुद्रे का फ़ायदा नहीं होता। वॉक करते हुए कोई मुद्रा भी फ़ायदा नहीं पहुँचाता। आपने इसको बैठ के, लेट के या खड़े होकर बनाना है। सिर्फ ज़ोर नहीं लगाना, सिर्फ स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ। अंगूठे पीछे की तरफ ले आएंगे और पीछे से हथेली खुली होगी। आप इसको किसी पोजीशन में भी रख सकते हैं, ऐसे रख लें। कोई भी इसका अंदाज़ नहीं है कि आपको लाजमी यूँ बैठ के फिर बनाना है। आप चेयर पे बैठ के भी बना सकते हैं, बेड पे बैठ के भी बना सकते हैं, बेड पे लेट के भी बना सकते हैं। ये है उत्तरा बुद्धि मुद्रा। ये कम से कम आप जो है वो 10 मिनट दिन में 3 दफ़ा बनाएं। 10 मिनट्स के लिए आपने 3 टाइम अ डे आपने इसको करना है। आप इसके करने से आपके जो है वो डिप्रेशन में काफ़ी कमी आएगी। इसका नाम है उत्तरा बुद्धि मुद्रा। इसके अलावा जो है वो दूसरा जो मुद्रा है वो अस्पाना मुद्रा है, लेकिन एक वक्त में एक मुद्रा करते हैं। एक वक्त में एक मुद्रा करते हैं। आप इसको यूँ कर सकते हैं कि एक मुद्रा किया और फिर 1 घंटे बाद आप दूसरा रिपीट कर सकते हैं। दूसरा मुद्रा जो है वो 1 घंटे बाद किया तो फिर तीसरा जो आपने मुद्रा करना हो वो इस तरह घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं। एक वक्त में एक ही मुद्रा करना चाहिए, एक वक्त में ज़्यादा मुद्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन डिप्रेशन के लिए दूसरा मुद्रा है अस्पाना मुद्रा। अस्पाना मुद्रा जो है वो भी इस तरह इंटरलॉक करते हैं, लेकिन उसमें पाम साथ मिलाते हैं और अंगूठे के ऊपर एक अंगूठा ले आते हैं। इंडेक्स फिंगर मिला के पाम्स मिली होती हैं और अंगूठे के ऊपर अंगूठा ले आते हैं। ये अस्पाना मुद्रा है। इसमें भी आप कोई भी अंदाज में बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं,
कोई पोजीशन कोई भी बना सकते हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं फिर भी बना सकते हैं। ये भी आप 10 मिनट बनाएं और इसको दिन में 3 से 4 दफ़ा, 2-3 दफ़ा, जितना इजीली हो सके बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ब्रीदिंग और मुद्रा हो गए। अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस। डिप्रेशन में क्योंकि बॉडी की सर्कुलेशन का इशू होता है, बॉडी आपकी सर्कुलेशन नहीं होती ब्लड में। ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करने के लिए हम सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे कि अपने एक एक करके टांग को सीधा करना और हील टच करना ज़मीन पे। एक टांग को सीधा करते हुए नीचे हील पे टच करना। ये आप शुरू में 10 से 15 दफ़ा या 20 दफ़ा आप करें टच और फिर रेस्ट कर लें, फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इस तरह इसके 3 से 4 रैप करें या 5 रैप आप इसको कर सकते हैं। आप 10 से 15 दफ़ा आपने हील टच करनी है 1 बाय 1। ये जो है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करेगा। आपकी जो ब्लड की सप्लाई हार्ट की तरफ होती है उसको बढ़ाता है, हार्ट की मावनत करता है। इसके बाद जो हम करेंगे वो है आसना, जो मतलब आपके लिवर फंक्शन को बेहतर करता है। इसी अंदाज में इनहेल करेंगे और सांस निकालते हुए हील टच करेंगे, दोनों इकट्ठी पीछे की तरफ। सांस लेते हुए आगे आएंगे, सांस निकालते हुए पीछे की तरफ। इसके अलावा तीसरे वर्जिश हम करेंगे, तीसरा सेशन करेंगे इसका एक्सरसाइज का, वो है आपने एक टांग को सीधा ऊपर राइज करना है। इसी पोजीशन में इसके बाद फिर हम जो है वो बटरफ्लाई, ये भी कमाल पोज है इसके लिए। डिप्रेशन में आप इसको कम से कम 1 मिनट के लिए यूँ स्ट्रेच करते जाएं, जितना इजीली होता है। अगर आपका यहाँ भी है लेग्स तो कोई इशू नहीं है, जितना आपका स्ट्रेच हो सकता है आप इसको स्ट्रेच करें। इस तरह मूव करते रहना है। इसके बाद फिर आप लेग सीधी कर लेंगे और इस अंदाज में बैठना है कि आपका जो है वो घुटना दूसरे घुटने के ऊपर आ जाए। ये घुटने आपस में बिल्कुल सीधे हो गए और इसमें रुकना है। फिर आप 5 सेकंड 10 सेकंड जितना रुक सकते हैं। इसी तरह फिर दूसरी साइड से घुटनों को एक लाइन पे लेके आना है। और इसके बाद आप एक घुटने के ऊपर प्रेस करें टांग के साथ और पाँव घुमाएं क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम, 20 टाइम भी कर सकते हैं, जितना इजी हो आपके लिए। इसके
रखा, फिर दूसरी तरफ। टांग ऊपर रखने का मकसद ये है कि लेग सीधी रहे, घुटने के ऊपर आपने इसको वेट देना है और फिर टांग पाँव को घुमाना है। और आखिर में हम एक एक्सरसाइज करेंगे, वो है लेट के आप बटरफ्लाई करेंगे, लेट के बटरफ्लाई करना। इस पोजीशन में लेट भी सकते हैं, फुल स्ट्रेच करके लेटे रहें। इसको मूव भी कर सकते हैं और फिर आप करवट लेके राइट साइड से उठ जाएंगे। ये एक्सरसाइजेज हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टिप है, अगर आपको डिप्रेशन है तो आप उसको ज़रूर अपनाएं। उसमें आपको लेटे हुए भी कर सकते हैं, बैठे हुए भी कर सकते हैं, खड़े हुए भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आपने करना ये है कि आइज़ को ब्लिंक करना है वक्फे वक्फे से। ये एक सिस्टम है आइज़ को ब्लिंक करने का, जो नेचुरल था। हमने चीज़ों को फोकस कर करके इसको ख़राब कर दिया। जैसे ही आइज़ ब्लिंक करती हैं आपका पेज चेंज होता है, थॉट चेंज होती है। जब हम ब्लिंक नहीं करते तो हम उन चीज़ों में फंस जाते हैं, इसलिए डिप्रेशन पीछे की सोचे है ना, तो हम उन चीज़ों से निकल नहीं पाते। तो आपने करना ये है कि आइज़ को ब्लिंक करना है वक्फे वक्फे से, तेज तेज नहीं। ये नेचुरल सिस्टम था, हमने इसको तोड़ा है, ब्रेक किया है। अब इसको हम मैनुअल करेंगे, खुद करेंगे। तो कोशिश करनी है कि किसी भी वक्त में आइज़ को ज़्यादा देर तक नहीं खोलना, ब्लिंक ज़रूर करना है। अगर आप इसको रूटीन बना लें तो इससे जो है वो जल्दी आपको फ़ायदा होगा। लेटे हुए भी कर सकते हैं, बैठे भी, आपने आइज़ को ब्लिंक करते रहना है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।